So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a topic that exercise 12.3 question number 4. So question number 4 में क्या बोल रहे हैं? If a equal to 2 and b equal to -2, find the value of. भाई आपको a की वैल्यू दे रखा है 2 एंड b की वैल्यू दे रखा है -2. गॉट इट. उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि वैल्यू को फाइंड आउट करो. आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसी में हमें इन वैल्यू को, इनके जो वैल्यू उनको पुट करना है और एक कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. समझ आया आपको? मतलब एक ए स्क्वायर दे रखा है और प्लस बी स्क्वायर. इसी में इन्हीं एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इन्हीं दोनों टर्म में आपको ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू को पुट करना है. तो करते हैं. तो वी आर राइटिंग, हम यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है 2 ना, तो 2 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 स्क्वायर. जब ये माइनस में इसलिए ब्रैकेट के अंदर दिखाया है, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज लगा दिया. समझ रहे हो? इसमें नहीं भी दिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं था, बट मैंने यहाँ दिखा दिया चीजों को सेपरेटली आपको समझाने के लिए. सो नाउ इट विल बिकम 2 2 4 हो गया. ठीक है, प्लस अब ये चीजें समझने की है मेरे बच्चे. अगर ये -2 स्क्वायर है तो क्या मतलब है? -2 कितने टाइम्स है? ये जो ऊपर स्क्वायर है क्या बताता है? ये पावर बताए, एक्सपोनेंट का पावर बताता है. तो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. तो -2 मल्टीप्लाई -2. तो पहले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो. 2 2 4. अब आपको दोबारा से उस रूल की तरफ ले जाते हैं कि जब दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या साइन आता है. तो हम इस चीज को रिकॉल करते हैं. देखो, इस टॉपिक के लिए स्टार्टिंग से ही आपको इस रूल के बारे में पता होना चाहिए. लाइक माइनस इंटू माइनस क्या लगेगा? प्लस. प्लस इंटू माइनस माइनस. माइनस इंटू प्लस माइनस. प्लस इंटू प्लस प्लस. मतलब ये साइन आपको पता होना चाहिए. तो हियर माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या लगेगा? प्लस लगेगा. तो दिस इज +4. ठीक है, और हमें ये बात अच्छी तरह पता है जब कोई नंबर होता है उस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या छुपा हुआ है इसमें? पॉजिटिव, मतलब वो प्लस में है. वहीं अगर कोई नंबर पे माइनस है तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट माइनस. मतलब इसको आपको -4 अच्छी तरह दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट एंड द इनकरेक्ट आंसर. समझ आया बात? तो यही हम करेंगे. +4 को हम इस तरह 4 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं देगा. तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4. ठीक है ना. 4 + 4 क्या होगा? 8. 8 इज द फाइनल आंसर. Clear? So this is the first question from the question number 4. So coming over the question number 2. तो इसको इरेज किया जाए. ओके, सो इसको इरेज करते हैं. आपको क्वेश्चंस को रीड करना वेरी केयरफुली, और क्वेश्चंस आपसे क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या गिवन है उस चीज को पहले समझना है. ठीक है, और मैं यहाँ अलग से साइन को दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस. प्लस इंटू माइनस माइनस. माइनस इंटू प्लस माइनस. प्लस इंटू प्लस प्लस. ठीक है, ये साइन आपके दिमाग में रहना चाहिए. नाउ कमिंग ओवर द सेकेंड क्वेश्चन. सो पार्ट 2 वी हैव, हमारे पास पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है? पार्ट 2 हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, वी हैव 3 टर्म, मतलब हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 3. ठीक है, तो अब इसको बहुत ही प्यार से टाइम लेकर हम वैल्यू को पुट करते हैं ओवर दिस क्वेश्चन. तो करते हैं. ए स्क्वायर क्या है जी? हमारे ए की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 में स्क्वायर लगा दीजिए. प्लस ना ए बी इज व्हाट? अगर मैंने ए बी को ब्रेक करा तो एक्चुअली ये है क्या? A मल्टीप्लाई बी. इन दोनों का प्रोडक्ट है ए बी, तो वो यहाँ पर था. तो ए की वैल्यू पुट करो 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पुट करो -2. आए समझ? नाउ प्लस बी की वैल्यू क्या है जी? -2. तो -2 ऊपर से स्क्वायर को यहाँ लगा देना. ठीक है बच्चे, तो 2 2 4. अब लुक एट दिस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस लगाना, माइनस साइन है, एंड 2 2 4. क्लियर? नाउ कमिंग ओवर दिस, -2 एक्चुअली क्या है? अभी हमने डिस्कस करा था
-2 स्क्वायर एक्चुअली क्या है बताओ? -2 जो है एक्चुअल में अगर मैंने इसको ब्रेक करा तो ये एक्चुअली ये है -1 इंटू 2, ठीक है। अब इसी को एक बात और समझ ले, -2 कितने बार है? -2 2 टाइम्स है। चीजें समझ आ रहा है? तो नाउ 2 2 जा 4 यहां लिख देना है, और ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। आए समझ? अब देखो ये एक -4 है, ये +4 है, तो दोनों में से जीरो, दोनों को आपस में माइनस करो तो 0, तो इसको यही कैंसिल कर दो, तो आंसर इज +4। तो +4 इज द फाइनल आंसर। इसमें कुछ नया चीज नहीं था, ऐसे बहुत क्वेश्चंस करे हो, इसको ज्यादा डीपली इस बात को नहीं समझाया जा रहा। दोबारा से फिर मैं समझा देती हूँ दैट ये -4 है, ये +4 है। 4 में से 4 क्या होता है? 0 ही तो है, माइनस इंटू प्लस करना क्या है? माइनस, तो ही मैंने यहाँ डायरेक्ट कटिंग कर दिया। मतलब अगर यहाँ -3 +3 तो इनको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली 0 ही आना है। सो दिस इज द पार्ट 2 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। सो कमिंग ओवर द पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है? वेट, यस, पार्ट 3 वी हैव, इसको इरेज कर दो। चलो फिर पार्ट 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस b की वैल्यू क्या है? -2, और यहाँ स्क्वायर कर दो, तो ये 2 2 जा 4, इस माइनस को यहाँ लगा, तो इन दोनों में काम करते हैं। -2 स्क्वायर कितने टाइम्स बनेंगे? -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ हमने लगा दिया 4। अब यहाँ देखो समझो, एक +4 में है, एक -4 में है, कैंसिल कर दो, 4 में से 4 गया 0, तो 0 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आए समझ? आप बस एक बात समझो, जैसे यहाँ पर कोई नंबर है, एक माइनस में एक प्लस में, तो इनको आपस में कैंसिल कर दो, 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर -3 +3 तो कैंसिल कर दो 0, -2 +2 कैंसिल कर दो 0। आए समझ? सेम नंबर एक बार प्लस हो रहा है, सेम नंबर एक बार माइनस हो रहा है, तो दोनों में कैंसिल के बाद 0 आएगा, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट 3, मींस ऑल क्वेश्चंस व्हिच इज फ्रॉम 4th नंबर हमने सब कवर कर लिया। तो कमिंग ओवर नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।